ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता। सैंधव संस्कृति के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। भारत का इतिहास एक प्रकार से आर्य जाति का इतिहास है। आर्यों का इतिहास हमें मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सामान्यतः ऐसा माना गया है कि जिन विदेशी आक्रांताओं ने सैंधव नगरों को ध्वस्त किया था वे आर्य ही थे। स्वयं ऋग्वेद में इस संघर्ष का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र को दास दासियों का विनाश करने वाला दास्युहन कहा गया है। इस ग्रंथ में दास दासियों से पुरों का भी वर्णन आया है, जिसको विनष्ट करने के कारण इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ये पुर चौड़े उर्वी पाषाण निर्मित असमयी धातु निर्मित आयसी कच्चे ईंटों के बने हुए आमा और 100 दीवारों वाले शतभुजी आदि कहे गए हैं। ये पुर सैंधव नगरों से भिन्न नहीं थे। दास दासियों की जो विशेषताएं ऋग्वेद में वर्णित है वे सब सैंधव निवासियों में देखी जा सकती है। संभवतः हड़प्पा में दास दासी अधिक संख्या में थे। ऋग्वेद में दास दासियों को आक्रमण वैदिक क्रियाओं को न करने वाला आदिवायु दैवी वैदिक क्रियाओं देवताओं को न मानने वाला आयाज्वन यज्ञ न करने वाला अन्यव्रत वैदिकोत्तर व्रतों का अनुकरण करने वाला वृद्धवाक अपरिचित भाषा बोलने वाला अब्राह्मण श्रद्धा और धार्मिक विश्वास से रहित तथा अव्रत व्रतों से रहित कहा गया है। दास दासियों को लिंग पूजन शिष्ण देवा कहा गया है। दास दासियों की संस्कृति के इन वैदिक उल्लेखों से कोई भी बात ऐसा नहीं है जो सैंधव सभ्यता के लोगों पर लागू न होती हो। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि सैंधव निवासियों के धार्मिक आचार में लिंग पूजा को विशेष स्थान प्राप्त था और उनकी भाषा जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी वैदिक संस्कृत से भिन्न थी। इस आधार पर कुछ विद्वान यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सैंधव नगरों का विनाश अंतोगत्वा आर्यों के आक्रमण से ही संभव हुआ था, किंतु अब आर्य आक्रमण का सिद्धांत खोखली सिद्ध हो चुका है। शिष्ण देवा का आर्य भाष्यकार सारायण भिन्न प्रकार से करते हुए कामासक्त अथवा विलासी शिष्ण देव दिव्याक्ति कीर्तियम व के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। केसी चट्टोपाध्याय का विचार है कि ऋग्वेद में वर्णित दास दासियों संघर्ष पौराणिक देवासुर संग्राम का ही रूपांतर है, न कि मानव जातियों के संघर्ष का। इस प्रकार वैदिक सैंधव सभ्यता में विभेद सूचक बातें अधिकांशतः कल्पना पर ही आधारित है, वास्तविकता पर नहीं। मूल निवास स्थान। परंतु सैंधव सभ्यता के विनाश आर्य किस प्रदेश के निवासी थे, यह अत्यंत विवादग्रस्त प्रश्न है। यह कुछ प्रमुख बातों का संक्षेप में उल्लेख किया जाएगा। भारत। अनेक विद्वानों की धारणा है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे तथा यहीं से वे विश्व के विभिन्न भागों में गए। पंडित गंगानाथ झा महर्षि देश डी.एस. त्रिवेद मुल्तान स्थित देविका एल.डी. कल्ल कश्मीर तथा हिमाचल क्षेत्र में आर्यों का मूल निवास स्थान बताते हैं, किंतु हमें अब या तो मान ही लेना चाहिए कि भारत आर्यों का मूल निवास स्थान नहीं था और वे यहाँ आक्रांत के रूप में ही आए थे। सैंधव सभ्यता आर्य सभ्यता से भिन्न एवं इससे अधिक प्राचीन थी।
यदि आर्य भारत के निवासी होते तो वे सर्वप्रथम अपने देश का ही आर्यीकरण करते। समस्त दक्षिणी भारत आज तक आर्य भाषा भाषी नहीं है। उत्तर पश्चिम में बलूचिस्तान से ब्राहुई भाषा का पता चलता है, जो द्रविड़ परिवार की भाषा है। यह इस बात का सूचक है कि संपूर्ण भारत अथवा कम से कम उसका एक बड़ा भाग भाषा की ही आर्यों का मूल स्थान विश्व के विभिन्न प्रदेशों में निर्धारित करने का प्रयास किया है। उत्तर ध्रुवी आर्यों की आदि स्थान उत्तर ध्रुव में मानते हुए सर्वप्रथम विद्वान पंडित बाल गंगाधर तिलक हैं। तिलक महोदय का विचार है कि आर्यों ने ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में किया था। इसमें एक सूक्त के अंतर्गत दीर्घकालीन उषा की अस्तित्व मिलती है। दीर्घकालीन उषा उत्तरी ध्रुव में ही दिखाई देती है। महाभारत में सुमेर पर्वत का वर्णन मिलता है, जहाँ 6 महीने का दिन तथा 6 महीने की रात होती है। यहाँ भी उत्तरी ध्रुव की ओर ही संकेत करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव की निवासी थे और इसी कारण उनके मस्तिष्क में अपनी मूल भूमि की अस्मिता बनी हुई थी। किंतु तिलक का उपयुक्त मत कोई साहित्य पर आधारित होने के कारण मान्य नहीं है। स्वयं आर्यों ने ही सप्त सैंधव प्रदेश को देवताओं द्वारा निर्मित देवकृत योनि कहा है। यदि उत्तरी ध्रुव इसका आदि देश होता तो कहीं स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख वे करते। एशिया अनेक विद्वानों ने एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में आर्यों का मूल स्थान निवास स्वीकार किया है। मैक्स मूलर महोदय आर्यों के आदि देश मध्य एशिया, रोड्स बैक्टीरिया तथा एडवर्ड्स मेयर पामीर के पठार को मानते हैं। मेयर महोदय का विचार है कि पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। इस मत का समर्थन ओल्डेनबर्ग तथा कीथ आदि विद्वानों ने किया है। ब्रांडस्टीन महोदय ने बताया है कि भारतीय भाषा कोश से प्रकट होता है कि आर्य मूलतः एक पर्वत के नीचे घास के मैदान में निवास करते थे। यह मैदान यूराल पर्वत के दक्षिण में स्थित किर्जिक का मैदान है। जो विद्वान एशिया को आर्यों का मूल स्थान स्वीकार नहीं करते, उनका कहना है कि भारोपीय भाषा भाषी परिवार के मुहरों का प्रसार एक यह सिद्ध करता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया की अपेक्षा यूरोप में खोजना अधिक तर्कसंगत होगा। यूरोप महाद्वीप के विभिन्न स्थानों जर्मनी, हंगरी तथा दक्षिणी रूस में विद्वानों ने आर्यों का मूल स्थान निर्धारित करने के पक्ष में अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। इसका विवरण इस प्रकार है। जर्मन को आर्यों का आदि देश मानते वाले विद्वान में पेनाका, हर्ट आदि प्रमुख है। इनके तर्क इस प्रकार है। मध्य जर्मन में स्थित स्कैंडेनेविया नामक स्थान कभी भी विदेशी आधिपत्य में नहीं रहा, तो भी यहाँ के निवासी भारोपी भाषा बोलते थे। इससे सिद्ध होता है कि भारोपी भाषा का मूल स्थान यही था। पश्चिम बाल्टिक सागर के तट से सर्वप्राचीन एवं अति साधारण वस्तुएं पाई गई हैं। यहाँ से प्राप्त पाषाणोपकरण अत्यंत कलापूर्ण एवं तकनीकी दृष्टि से उत्तम कोटि के हैं। ये सब भारोपी एक की कृतियां हैं। मध्य जर्मनी से भी प्रागैतिहासिक काल के कुछ मृदभांड पाए गए हैं। इन्हीं भी प्राचीन आर्यों से ही संबंधित किया गया है। आर्यों की शारीरिक विशेषताएं भी उन्हें जर्मनी का आदिवासी बताती है। जैसे उनकी एक प्रमुख विशेषता भूरे बालों का होना। आज भी जर्मनी के लोग भूरे बालों पाए जाते हैं, परंतु यदि उपयुक्त तर्कों की आलोचनात्मक समीक्षा की जाए तो बड़ी आसानी से उनका खंडन हो जाएगा। एकमात्र भाषाई आधार पर
निविया को आर्यों का मूल स्थान नहीं माना जा सकता। किसी स्थान की भाषा का परिवर्तन न होना उसके बोलने वालों की प्रागतिहीनता तथा संकीर्णता को भी सूचित करता है, न कि उसकी प्राचीनता को। बाल्टिक सागर तथा मध्य जर्मनी से मिलते जुलते उपकरण तथा मृगभांड कुछ अन्य स्थानों जैसे दक्षिण रूस, पोलैंड, त्रिपोले आदि से भी मिलते हैं। कुछ उपकरण जर्मनी के उपकरणों से भी अधिक प्राचीन हैं। जहाँ तक भूरे बालों का प्रश्न है, यह एकमात्र जर्मनी के निवासियों की ही विशेषता नहीं है। पतंजलि ने भारतीय ब्राह्मणों को भी भूरे बालों का बताया है तथा यह हम केवल इसी आधार पर भारत को आर्यों का आदि देश स्वीकार कर सकते हैं। हंगरी आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी अथवा डेन्यूब नदी घाटी के मानने वाले विद्वानों में गाइल सर्वप्रथम है। विभिन्न यूरोपीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उन्होंने यह बताया कि आर्य मूलतः एक ऐसे स्थान पर रहते थे जहां पर्वत, नदियां, झील आदि थे तथा गेहूं, जौ की प्रमुख रूपी से खेती की जाती थी और गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि पशु पाले जाते थे। ये सभी विशेषताएं हंगरी प्रदेश अथवा डेन्यूब नदी घाटी में प्राप्त होती है, अतः यहीं आर्यों का मूल निवास स्थान रहा होगा। किंतु यह मत भी असंगत है। इस प्रकार भी की विशेषताएं कुछ अन्य स्थानों में पाई जाती है। मातृभाषा विज्ञान के आधार पर इस समस्या का हल निकालना उचित नहीं होगा। दक्षिणी रूस कतिपय पुरातात्विक एवं भाषा शास्त्रीय सामग्रियों के आधार पर मेयर पीक तथा गार्डन चाइल्ड ने दक्षिण रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार किया है। दक्षिणी रूस में किए गए उत्खनन से लगभग उसी प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं जो आर्यों के समय में थे। यहाँ की खुदाई से अश्व का अवशेष भी मिला है जो रूस के त्रिपोले से लगभग 30,000 ईसा पूर्व के मृगभांड प्राप्त हुआ है। इस आधार पर नेहरिंग ने दक्षिणी रूस को आर्यों का आदि देश बताया है। भारोपी तथा मध्य रूस को फिनो उग्रियन भाषाओं में आश्चर्यजनक समता दिखाई देती है, जो इस बात की सूचक है कि भारोपी तथा मध्य रूस की जाति में प्राचीन काल में ही ऐतिहासिक संपर्क था। अतः उक्त विद्वानों के अनुसार दक्षिण रूस के आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार किया जा सकता है।